तो आज जो है भाई डिफरेंशियल कैलकुलस जो आपकी बुक है उसका मैं एक चैप्टर स्टार्ट करने वाला हूं। तो इसकी सारे जितने भी क्वेश्चन होंगे मैक्सिमम मैं कराने की कोशिश करूंगा आप लोगों को। तो सबसे पहले चलिए सक्सेसिव डिफरेंशियल में आप nth ऑर्डर डिफरेंशियल कोएफिशिएंट वाले अगर आपको क्वेश्चन मिलते हैं तो उन क्वेश्चन को आज हम सॉल्व करेंगे। तो बैक टू बैक इसमें इतनी सारी वीडियो बनाई जाएंगी कि जिसमें मैक्सिमम क्वेश्चंस जो इंपॉर्टेंट हैं वो कवर हो जाएं आपके, ठीक है। तो देखिए आज सक्सेसिव डिफरेंशियल जो चैप्टर है इसके लगभग सारी वीडियो मिलेंगी, पार्ट वाइज बनाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। जैसे देखिए मैं आप कुछ पहले फॉर्मूले लेके आता हूं फिर इनके अप्लाई करूंगा यूज में। तो देखिए nth डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ e की पावर x मैंने लिखा हुआ है बोर्ड पे। अभी हमारा जो फंक्शन है जिसको हमने n बार डेरिवेटिव करना है बच्चे। अब आपको ये तो पता है, सबसे पहले ये बात सुन लें आप, किसी भी फंक्शन को आपको एक बार डेरिवेटिव करना भी आता है, दो बार भी आता है, तीन बार भी आता है, जो कि आप बेसिक पढ़ के आ चुके हैं भाई पहले प्रीवियस क्लासों में ना। तो बट आपको nवीं बार जब डिफरेंशिएट करने की बारी आती तो यहाँ पे आ जाता है प्रॉब्लम। तो कैसे करते हैं आपको पहले प्रोसीजर बता रहे हैं बेसिक, फिर फॉर्मूला में कैसे यूज करना है वो भी बता रहे हैं। तो सबसे पहले मैंने एक्सपोनेंशियल फंक्शन लिया है भाई, तो इसको कंसीडर कर देते हैं लेट y इक्वल टू e की पावर ax। तो क्वेश्चन ये है आपके पास e की पावर ax जो फंक्शन है ना इसको आपने n टाइम्स डेरिवेटिव करना है, मींस n बार में डेरिवेटिव करना है। तो आप नॉर्मल केसों से मैं जा रहा हूं, इसे इक्वेशन 1 कंसीडर कर लेते हैं बच्चे पहले। तो इसको जब आप फर्स्ट बार डेरिवेटिव करते हैं, एक चीज तो आप ये सुन लेना पहले, किसी भी चीज के डिफरेंशिएशन को जब आप एक बार डेरिवेटिव करते हैं, साइड पे लिख रहे हैं सुने, एक बार डेरिवेटिव करते हैं तो y1 बोलते हैं, या फिर आप इसको dy अपॉन dx भी बोलते हैं, वो बात एक ही है भाई, ठीक है। और किसी भी चीज के जब आप डिफरेंशिएशन को इसका फिर अगेन डिफरेंशिएशन करते हैं तो इसको y2 बोल सकते हैं आप, या फिर इसको जो हम जानते हैं इसको d2 dx2 ऑफ y भी बोलते हैं। सिमिलरली अगर तीसरी बार जब आप डेरिवेटिव करोगे तो इसको आप बोलोगे y3, क्लियर। और जब ऐसे nवीं बार जब आप डिफरेंशिएशन करते हैं तो आप इसको yn भी बोल सकते हैं। वन टाइम किया तो y1, y2 दूसरी बार किया तो nवीं बार करोगे तो yn। और डिफरेंशिएशन को ये भी ध्यान रखना है आप लोग d करके भी रिप्रेजेंट करते हुए, d मींस भी डिफरेंशिएशन होता है कैपिटल D। अगर आप किसी y का एक बार डेरिवेटिव कर रहे हैं तो y1 बोले या d, y का एक बार डेरिवेटिव मींस d। अगर किसी डिफरेंशिएशन कर रहे हैं 2 टाइम्स तो d2 बोल सकते हैं आप, d की पावर 2 कर लेना। ऐसे अगर 3 टाइम्स करते हो d3, और अगर आप nवीं बार डेरिवेटिव करते हैं बच्चे तो d की पावर n भी आप कह सकते हैं, ठीक है। शायद वहां पे दिख रहा है नहीं, वो तो मेरे को दिख नहीं रहा अभी। तो फिलहाल देखिए यहाँ पे ये हमारा क्वेश्चन है, इधर आते हैं वापस, वो खाली बेसिक चीजें थी। y इक्वल टू e की पावर x अगर मेरे पास क्वेश्चन है तो इसको आपने nवीं बार डेरिवेटिव करना है। तो आप जब मैं इसका फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव कर रहा हूं, देखिए बच्चे y का इस वाले इक्वेशन का ये मेरा क्वेश्चन है, कंफ्यूजन नहीं करिए आप, ये समझिए e की पावर ax मेरा क्वेश्चन है, इसको n बार डेरिवेटिव करना है। तो फर्स्ट टाइम जब मैं डेरिवेटिव करूंगा dy अपॉन dx भी लिख सकते हैं आप, बट मैंने y1 लिख लिया, बात एक ही है भाई। तो e की पावर ax का डिफरेंशिएशन e की पावर ax होता है, आप सभी को पता है। ax का जब आप डिफरेंशिएशन करेंगे तो a बाहर निकल के आ जाएगा, वो इनटू में आता है। दिस इज फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव। सिमिलरली एक बार और करिए, इसका और डेरिवेटिव किया बच्चे, y1 का डेरिवेटिव एक बार हुआ तो उसको y2 बोलते हैं। a तो कांस्टेंट है, इनटू में बाहर, e की पावर ax का डिफरेंशिएशन e की पावर ax एक बार और कर रहे हैं तो इस ax का फिर होगा तो आपको पता है एक और ये आएगा तो a स्क्वायर कर देगा, है ना। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। फिर एक बार करिए बच्चे तीसरी बार डेरिवेटिव तो y3 बोल देते हैं, 2 का एक बार और करोगे तो y3, ये स्क्वायर तो जस्ट वेट कर लेते हैं थोड़ी देर। e की ये कांस्टेंट बाहर आ गया भाई, पहले ये स्क्वायर बाहर है, ठीक है, यहाँ पे स्क्वायर है, e की पावर ax तो e की पावर x, ax का डेरिवेटिव में एक और आएगा तो a स्क्वायर क्या कर देगा भाई a क्यूब। दिस इज इक्वेशन नंबर 4, ठीक है। यहां तक पहले तो एक बार डेरिवेटिव किया, दो बार, तीन बार। अब देखिए सिमिलरली यहाँ पे हमने अब nवीं बार सीधे लिख देना पड़ता है, यहाँ पे थोड़ा सा आपने ध्यान देना है। तो बच्चे जब एक बार डेरिवेटिव किया तो a की पावर 1 आया, दो बार किया है तो a की पावर में 2 आया है, 3 टाइम्स जब आपने डेरिवेटिव किया तो a की पावर 3 आया। तो जब nवीं बार करेंगे तो सिंपल सी बात है a टू दी पावर n आएगा, है ना। ऐसे ही और एक बार डेरिवेटिव किया, चाहे दो बार, चाहे तीन बार, चाहे कितनी बार भी किया तो साथ में कौन आ रहा है e की पावर x, बार बार आता तो nवीं बार में भी e की पावर x आएगा। तो यही इसका nth ऑर्डर डेरिवेटिव हो गया, सिंपल सी बात। एक बार किया, दो बार, एक बार में भी e की पावर x आया, दूसरी बार भी e की पावर x आया, तीसरी बार भी e की पावर x आया, तो nवीं बार में तो e की पावर x आएगा। और एक की पावर क्या होती है, देखिए एक बार डेरिवेटिव किया तो e की पावर 1, दो बार किया तो e की पावर 2, 3 टाइम्स किए हैं तो 3, nवीं बार करेंगे तो ये। तो किसी e की पावर x का जब nवीं बार डेरिवेटिव किया जाता है ये होता है, या आप इसको फॉर्मुलेशन फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं। देखिए किसका आपने डेरिवेटिव इस क्वांटिटी का किया था भाई e की पावर x का, तो आप ऐसे लिख सकते हैं, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं, डिफरेंशिएशन ऑफ e की पावर ax, d का मतलब एक बार डिफरेंशिएशन, बट यहां पे हम कर रहे हैं बच्चे nवीं बार डिफरेंशिएशन, तो d की पावर n
डी की पावर एन ई की पावर एक्स इक्वल टू इसका एनवी बार डेरिवेटिव जो होता है, मैंने अभी बताया था डी करके भी बोलते हैं डिफरेंशियल को, ठीक है। तो इसकी वैल्यू होती है बच्चे, तो ये क्या है देखिए, इस ई की पावर एक्स का एनवी बार डेरिवेटिव आया ए की पावर एन इंटू ई की पावर ए एक्स। ये फॉर्मूला हो गया भाई, याद नहीं करना आपने, सिर्फ चीजों को रखना है अपने पास, ठीक है। ये अगर पहला फॉर्मूला है, ठीक हो गया। अब इसी के साथ में इसी के कुछ और लेके आता हूं पहले, फिर इनके यूज भी करेंगे। अभी आप सिर्फ प्रूफ देखिए बस। आज फर्स्ट वीडियो लेक्चर है ये इस चैप्टर का, तो मैं बार बार कह रहा हूं कि आपको सब कुछ करा दिया जाएगा इसमें लगभग। अब नेक्स्ट पे आते देखिए, अगर मैं अब क्वेश्चन ये लेता हूं भाई, हेडिंग की फॉर्म में कराते रहे, nth डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ a की पावर x, ये है मेरा क्वेश्चन। a की पावर x को आपने n बार डेरिवेटिव करना है, तो स्टार्ट करते हैं। फिर इसको पहले कंसीडर कर लेते हैं, लेट y इक्वल टू e की पावर x, दिस इज माय क्वेश्चन। इसको n बार डेरिवेटिव करते हैं बच्चे, ठीक है। सबसे पहले सीधे तो n बार कर नहीं पाएंगे, तो 1 बाय 1 करते हैं। पहले इसको 1 बाय 1 टाइम से डेरिवेटिव करिए, y का एक बार डेरिवेटिव y1 बोलते हैं, e की पावर x का डेरिवेटिव a की पावर x ही होता है भाई। आपको पता होगा a की पावर x का डेरिवेटिव a की पावर x होता है, बट साथ में कौन आता है, log a, ठीक है भाई। एक बार डेरिवेटिव किए हैं तो ये आ गया। अब दोबारा डेरिवेटिव कर रहे हैं बच्चे, इसका फिर डिफरेंशिएशन करता हूं तो इसको y2 बोल सकते हैं आप, क्योंकि डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। अब आपको सभी को पता है log a इज द कांस्टेंट, बाहर आ गया होगा भाई log a विच इज कांस्टेंट। अब a की पावर x का डिफरेंशिएशन a की पावर x ही होगा, तो a की पावर x का a की पावर x, सॉरी a की पावर x का डिफरेंशिएशन a की पावर x log a और आएगा, तो भैया इसका स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि भैया जब इसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं आप, ये बाहर है, इसका डेरिवेटिव तो होता है ना a की पावर x इंटू लॉग ए, वो स्क्वायर कर देगा। ऐसे चलिए इसे क्वेश्चन सेकंड देते हैं, इसको थर्ड। फिर इसका डिफरेंशिएशन करिए बच्चे, y3, तो ये तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, log a का स्क्वायर है, यहाँ पे स्क्वायर अभी मैं लिख रहा हूँ, यहाँ पे स्क्वायर है। वैसे a की पावर x का तो डिफरेंशिएशन होगा भाई, हम सभी को पता है भाई a की पावर x का डेरिवेटिव a की पावर x log a होता है, तो एक और log a आएगा तो इसको क्यूब कर देगा। दिस इज क्वेश्चन नंबर 4। अब देखिए सिमिलरली लिख लें आप, क्योंकि nv बार करना है हमने, एक बार किया, दो बार किया, तीन बार किया, तो जब nv बार करेंगे तो yn बोल सकते हैं आप। तो एक बार डेरिवेटिव किया तो log a की पावर 1 आया, देख लो। दो बार किया तो log a की पावर 2, तीसरी बार किया तो log a की पावर 3। nv बार जब आप करोगे तो log a की पावर n, यहां पे ध्यान देने वाली बात है। और एक बार डेरिवेटिव किया, चाहे दो बार चाहे तीन बार, तो बार बार कौन साथ में है ही a की पावर x, तो यहां भी a की पावर x आएगा। तो यह आंसर हो गया, ठीक है। तो ये कोई बड़े इतना बड़ा इशू नहीं है इन क्वेश्चनों में, सिंपल सी बात है। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए मैं लिख रहा हूं, आपने a की पावर x आपका क्वेश्चन था, तो ये आया है, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, a की पावर x को आपने n टाइम से डेरिवेटिव करना है, तो d टू पावर n, और जिसकी वैल्यू आई a की d की पावर n, a की पावर x का होता है भैया ये log a टू दी पावर n इंटू a की पावर x, इसको आप लिख लें। अगर आप प्रॉपरली नोट्स बनाएंगे तो आपको सब कुछ मिलेगा भैया, ठीक है। तो ये आपका nth ऑर्डर डेरिवेटिव आया a की पावर x का। अब अगला केस ले रहे हैं, थोड़ा ध्यान से देखिए। अब हम ले रहे हैं भैया nth डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ, अब यहां ले लेते हैं, अगला है क्वेश्चन sin ax प्लस b। देखिए nth डिफरेंशियल कोएफिशिएंट का मतलब इतना बड़ा कोई बात नहीं है, तो आपने जो क्वांटिटी है इसको nv बार डेरिवेटिव करना है, ये है कुल मिला के कहानी। अभी क्वांटिटी है हमारे पास sin x प्लस बी, ये फंक्शन है अभी हमारे पास sin x प्लस बी, ए और भी तो कांस्टेंट है, इसको n टाइम से डेरिवेटिव करना है, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं, फिर इस चीज को कंसीडर कर लेते हैं, लेट y इसका नाम ले लिए, तो ये है हमारे पास sin x प्लस बी। तो इस वाले केस को अच्छे से देखिए आप लोग। तो भाई sin x प्लस बी को आपने n बार डेरिवेटिव करना है, कितनी बार, n बार। तो ये n बार कैसे होता है बाकी शॉर्ट में भी आएंगे, अभी सिर्फ फॉर्मूले याद नहीं करने, तरीका सीखिए आप, मैं फिर बता रहा हूं, फॉर्मूले याद करके कुछ नहीं होना है यहाँ, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, फिर देखिए ये मेरा क्वेश्चन है, इसको nv बार डेरिवेटिव करना है। तो सबसे पहले फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव करते हैं बच्चे, y का एक बार डेरिवेटिव y1 हो गया। अब आप सभी को पता है sin ax प्लस बी, साइन इसका हो जाता है भैया cos, ये sin x का डेरिवेटिव होता है cos x, तो sin ax प्लस बी का हो जाएगा cos ax प्लस बी। फिर इस ax प्लस बी का भी जब आप डिफरेंशिएशन करेंगे तो पता है a आना है इंटू में, तो इसको आगे पे लिख देते हैं भाई, ठीक है ना। तो देखिए अब यहाँ पे थोड़ा सा मैं क्या कर रहा हूँ, इसको समझना, क्वेश्चन साइन में है तो इसको भी साइन में कन्वर्ट कर रहा हूं। कैसे देखिए, यही ये वाला क्वेश्चन में थोड़ा ये वाले पार्ट को देखिए अच्छे से। तो y1 a तो ये बचे, cos ax प्लस b को मैं लिखता हूं, आप सभी को पता है sin 90 प्लस थीटा cos थीटा होता है, तो मैं क्या लिख रहा हूं cos, क्योंकि क्वेश्चन साइन में ना, इसको भी फॉर्मूला बनाने के लिए साइन में कन्वर्ट कर रहा हूं। तो cos को आप लिखते हैं साइन, तो π/2 ऐड करना पड़ता है, तो π/2 प्लस ये लिखता हूं भाई मैं, मीन्स ये लिखता हूं साइन
पाई बाय 2 प्लस ए एक्स प्लस बी, क्योंकि आप सभी को पता है साइन 90 प्लस थीटा इज कॉस थीटा। ठीक है, अब यहाँ पे कन्वर्ट क्यों किया कहोगे, तो भैया मैंने एनबी बार डेरिवेटिव लिखना है, तो फर्स्ट टाइम पे जब साइन है तो सेकंड पे भी साइन पे कन्वर्ट कर दिया। अब इसका फिर डिफरेंशिएशन करते हैं बच्चे। ठीक है, ये y1 इक्वल टू ये बोलो या ये बोलो, बात ही की है, इसी को ऐसा कन्वर्ट कर दिया है। क्यों किया बताया लॉजिक, क्योंकि क्वेश्चन साइन में तो एनबी बार ढूंढना पड़ेगा, तो उसको भी साइन में कन्वर्ट कर लिए। एक बार फिर करते हैं, इसका डेरिवेटिव y2 हो जाएगा बच्चे, y1 का एक बार डेरिवेटिव y2, एक कांस्टेंट बाहर। ठीक है, साइन इतने का डेरिवेटिव सभी बच्चों को पता है कॉस यही होगा भाई, जो भी है साइन इतने का डेरिवेटिव होता है कॉस इतना, मींस ये है भाई साइन इतने का डेरिवेटिव कॉस इतना। ठीक है, तो जब इसका डेरिवेटिव फिर होगा साइन एक्स का कॉस एक्स, फिर इसका भी तो होगा ना डिफरेंशियल अंदर वाले का, पाई बाय 2 का 0, ए एक्स में ए बचेगा, बी का 0, तो कौन बचा ए, तो एक ए इंटू पाई आएगा, तो यहाँ पे कर देगा ए स्क्वायर, एक ए ऑलरेडी है वहां। तो फिर वही कहानी है भाई, यहां साइन में है, यहां भी साइन, तो इसको भी साइन में ले आते हैं। चले ए स्क्वायर तो ये बच्चे, बट कॉस को साइन में अगर लिखना है तो साइन पाई बाय 2 प्लस होता है, कॉस की जगह अगर मैं साइन लिख रहा हूं ना, तो यहां पे आपने पाई बाय 2 ऐड करना पड़ेगा अंदर। जैसे याद देखो, कॉस को साइन में कन्वर्ट किए तो अंदर कौन डाल दिया, पाई बाय 2, ये सभी को पता है साइन पाई बाय 2 प्लस थीटा कॉस थीटा। तो ऐसे ही कॉस ये, तो साइन लेके आऊंगा तो पाई बाय 2 ऐड करना पड़ेगा, पाई बाय 2 प्लस इतना होगा जो भी है ये पूरा, पाई बाय 2 नया आने वाला है, पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 2 सभी बच्चों को पता है 2 पाई बाय 2 हो जाएगा। पाई बाय 2 ये है ना, इस पे पाई बाय 2 और ऐड कर दो, 2 पाई बाय 2 हो जाएगा, प्लस ए एक्स प्लस बी है बच्चे। इसको भी देखिए साइन में कन्वर्ट कर दिया। अब ऐसे ही तीसरी बार करता हूं जल्दी से, y3 तीसरी बार डेरिवेटिव इसका, इसको तो ये कन्वर्ट किया, ए स्क्वायर कांस्टेंट बाहर, सभी बच्चों को पता है साइन ये का हो जाएगा भैया कॉस, यही जो भी है 2 पाई बाय 2 प्लस ए एक्स प्लस बी। तो भाई यहां से मेरे पास आ जाना है ए स्क्वायर, तो ये है बच्चे, सॉरी यहां पे क्या हो जाएगा ए क्यूब। क्यों बच्चे, जब आप इसका डेरिवेटिव करोगे ए स्क्वायर साइन इसका हो जाएगा कॉस, ये अंदर का भी तो होगा, तो अंदर का जब आप डिफरेंशिएशन करोगे तो ए बचेगा भाई इसका 0, ए एक्स का ए तो बचेगा, तो इसको ए क्यूब कर देगा, तो इसको फिर कन्वर्ट करते हैं, तो ए क्यूब तो ये बच्चे, कॉस को कभी भी कन्वर्ट करना है साइन पे तो साइन लिख ले, पाई बाय 2 ज्यादा ऐड कर दे रहा है, तो 2 पाई बाय 2 में एक पाई बाय 2 और ऐड होगा, तो 3 पाई बाय 2 आ जाएगा भाई यहाँ, प्लस ए एक्स प्लस बी। दिस इक्वेशन नंबर 4। अब देखिए हमने डेरिवेटिव कर दिया बच्चे, एक बार भी किया, दूसरी बार भी किया, तीसरी बार भी और चौथी बार भी। ठीक है, तो यहां पे एनवी बार लिखते हैं, फिर वाई एन बोलते हैं एनवी बार। एक बार देखिए आप याद ध्यान देना, एक बार डेरिवेटिव किया तो ए की पावर 1 आया, 2 बार किया तो ए की पावर 2 आया, तीसरी बार किया तो ए की पावर 3, तो एनवी बार में ए की पावर एन आएगा, सिंपल सी बात है भाई। ऐसे ही देखिए, एक बार जब आप डिफरेंशिएशन किया तो साइन आया, दूसरी बार में भी साइन ही लाया हूं, तीसरी बार में भी साइन लाया, तो साइन लिखूंगा भाई, अंदर ध्यान देना आप। एक बार जब डेरिवेटिव किया तो यहाँ पे बोलो पाई बाय 2 आया या 1 पाई बाय 2 है, 2 बार डेरिवेटिव किया तो 2 पाई बाय 2 है, 3 बार डेरिवेटिव किया तो 3 पाई बाय 2। देखो यहाँ पे चेंज हो रहा है 1 2 3, एक बार में 1 पाई बाय 2, 2 बार में 2 पाई बाय 2, 3 बार टाइम्स कितना 3 पाई बाय 2 आ रहा है, तो भैया n टाइम्स n पाई बाय 2 आएगा, सिंपल सी बात है। पाई बाय 2 बार बार आ रहा है तो पाई बाय 2 तो लिखूंगा, यहाँ पे चेंज हो रहा है 1 था 1 बार, 2 बार डेरिवेटिव करने पर 2 है, 3 टाइम्स में 3 है, तो n भी बार में n लिख दिया भाई। और ए एक्स प्लस बी तो बार बार आ रहा है, चाहे एक बार करे, चाहे 2 बार, चाहे 3 बार। तो भैया ये हो गया फॉर्मूला, किसी भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन को साइन एक्स प्लस बी को जब आप n टाइम से डेरिवेटिव करोगे, ये जनरल फॉर्मूला है, nth और डिफरेंशियल कोएफिशिएंट कह सकते हैं आप इसको। तो इसको जनरल कैसे लिखेंगे अभी बताया हमने, और जगह भी लिख रहे थे। देखिए ये मेरा क्वेश्चन था साइन एक्स प्लस बी को, इसको कितनी बार डेरिवेटिव किया था, n टाइम्स, d की पावर n भी लिख सकते हो आप, ये भी है आंसर, यही है वैसे एक्चुअल में, ऐसे भी लिख सकते हैं, दिमाग में रखें। n बार डेरिवेटिव साइन एक्स प्लस बी का हो जाता भैया, ये क्या था, a टू दी पावर n साइन n पाई बाय 2 प्लस ए एक्स प्लस बी, ये भी लिख सकते हैं आप। ठीक है, d टू दी पावर n अगर लिखा तो इसका मतलब कोई बड़ी बात नहीं है, nवी बार जो डेरिवेटिव है उसको d टू दी पावर n भी लिखते हैं, कैपिटल D से ना। अच्छा, एक चीज आपको लग रहा होगा ये डिफरेंशिएशन हम कर रहे हैं, बस इसका यूज क्या है। देखिए मैं हल्का सा एक इंटर देता हूं आपको, मैं पहला जो बताया था उसके सहारे चलता हूं। तो बच्चे सबसे पहले देखिए आप बात सुनना, एक जैसे मैंने एक फॉर्मूला अभी किया था, e की पावर x को n बार डेरिवेटिव करो, एक था ना पहला वाला आज का, तो उसका थोड़ा सा यूज बता रहे हैं। तो जब इसका डिफरेंशियल हमने n बार टाइम्स किया था, मैंने ये फॉर्मूला लिखा था, देखो e की पावर ax को जब आप n टाइम से डेरिवेटिव कर रहे थे, मैंने ये फॉर्मूला लिखा था, d की पावर n, इसको nv बार डेरिवेटिव, इसका एक बार डेरिवेटिव को d बाई डी एक्स से बोलते हैं, nv बार। तो मैंने फॉर्मूला लिखा था बच्चे,
ए की पावर एन ई की पावर एक्स से लिखा था। देख लो आप, पहला फॉर्मूला ये था। तो इसको अप्लाई कैसे करते हैं, हल्का सा एग्जांपल दे रहा हूं मैं। देखो, जब आप डेरिवेटिव करोगे ना e की पावर 2x को, ये एग्जांपल है मान लेते हैं, तो जब आप इसको n टाइम से डेरिवेटिव करोगे बच्चे, तो फॉर्मूला क्या देखिए, e की पावर x को जब आप n टाइम से डेरिवेटिव, a की पावर n होगा, a भी 2 है यहाँ फॉर्मूले, देखो e की पावर 2x है यहाँ, e की पावर x है, a की जगह 2 आ गया, तो फॉर्मूला हो जाएगा 2 की पावर n, e की पावर वही रहेगा, ये इसका आंसर हो जाएगा सीधे सीधे। n अभी n ही था ना, तो e की पावर x, तो a तो अभी 2 है, तो चले ऐसे नहीं, ऐसे समझना चाहते, देखो n भी चेंज करते हैं, n भी चेंज करते हैं। देखना, ये अगर आपसे कहा गया भैया इसका एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार तो हमें कर सकते हैं, लेकिन 10 बार डेरिवेटिव करोगा, डिफरेंशिएशन 10 टाइम्स कहा गया, n मींस n जितनी बार भी डेरिवेटिव करोगे आप, 1 टाइम्स तो 1, 2 टाइम्स 2, 3 टाइम्स तो 3, एंड 10 टाइम्स तो 10। तो d टू दी पावर 10 जब मैं करूंगा बच्चे, e की पावर यहां सॉरी 2x है, तो क्या हो जाएगा देखो, तो सबसे पहले तो देखिए इसी फॉर्मूले में n की जगह तो 10 आ चुका है और a की जगह 2 है, बस उस फॉर्मूले में n की जगह 10 रखिए, a की जगह 2 रखिए, तो सीधे आंसर हो जाएगा a की पावर n मींस 2 की पावर 10, e की पावर x मतलब e की पावर 2x, और 2 की पावर 10 आपको पता है 1054 इंटू ये, तो ये आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, और अगर आप इसी को कितने टाइम्स करना होता है, आपने 5 टाइम्स करना होता है। देखो डिफरेंशिएशन इसका 5 बार, एक बार दो बार ही तो ये फॉर्मूला है, ये है क्वेश्चन, e की पावर 2x को 5 टाइम्स से डेरिवेटिव करिए, तो आप सीधे बोलोगे 2 की पावर 5 e की पावर 2x इज द आंसर। कैसे वो दिमाग में फॉर्मूला, मैं फिर बोल रहा हूं, इसको आपने याद नहीं करना है, जो मैंने फॉर्मूले प्रूव किए ना उनको आना है। कभी कभी क्वेश्चन आया था 2 मार्क्स में, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ e की पावर ax या फाइंड द डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ e की पावर x दिस। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर पे कुछ और करेंगे, उसके बाद मैं आपको कराऊंगा लेब्निज थ्योरम। तो अभी आप इसको अच्छे से देखिए, जितना भी आपको समझ में आ पाया है, तो अब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मिलेंगे फिर।